जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन में शिरकत करने पहुंचे जयपुर शहर की हस्तियां। इस्लामिक सेंटर में दुखियों व ज़रूरतमंदों की होगी मदद। एमडी रोड स्थित नानाजी की हवेली में जमात इस्लामी हिंद के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर जयपुर शहर की हस्तियां मौजूद रही। दरगाह मीर कुर्बान अली के सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी, मुस्लिम मुसाफिर खाना अध्यक्ष शब्बीर खान, शिया जामा मस्जिद इमाम मौलाना नाजिश अकबर काजमी, सब विंग क्रिश्चियन मूवमेंट के फादर विजय सिंह पॉल, अब्दुल सलाम जौहर, आम आदमी पार्टी की मीनाक्षी सेठी जैदी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुसैनी ने कहा कि जमात के 75 साल पूरे हो चुके हैं और जमात हमेशा मजलूमों, ज़रूरतमंदों और पसमानदा लोगों के साथ खड़ी रही है और अब दुखियों और ज़रूरतमंदों की इस सेंटर के ज़रिए से मदद की जाएगी। सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि जमात का काम जयपुर में 2 कमरों से शुरू हुआ और आज एक आलीशान बिल्डिंग तक पहुंचा है। उन्होंने उर्दू ज़बान के अखबार की बात भी रखी। आखिर में जयपुर शहर मुफ्ती जाकिर नोमानी ने दुआ की। करना चाहता हूँ कि रब्बानी साहब ने बताया कि लाइब्रेरी कायम है जिससे सब कुछ होगा। लाइब्रेरी से इतना काम नहीं होगा जितने यहाँ पर एक उर्दू अखबार की ज़रूरत है। मैं जमात इस्लामी के अरकान जो बैठे हैं उनसे यह दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तरफ भी ध्यान दें कि एक उर्दू अखबार आपके ज़रिए ऐसा हो जो हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचा सके, क्योंकि टोटली हमारी बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो ये बिल्कुल नहीं देता है। हमारी बड़ी से बड़ी खबर को वो वॉश आउट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़बान के साथ साथ हमारा एक अखबार भी हो ताकि हम अपनी बात कह सकें, हमारे प्रोग्राम उनके सामने जा सकें और ये मालूम हो सके कि भाई हमने भी इस मुल्क में शाना बशाना कोशिश की है। आप हमको दूसरा नंबर का भी नहीं समझते हैं, चौथे नंबर का भी नहीं समझते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? जब पड़ा वक्त तो खूब हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो कि तेरा काम नहीं, ये नहीं चलेगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया। बहुत बहुत अल्लाह ताला शान मुबारक फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीइना हबीबिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ए पाक परवरदिगार, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए रब्बे करीम, ईमान कामिल, यकीन सादिक़ नसीब फरमा। अहकामात इस्लामी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हुस्न ख़ात्मा की दौलत से माला माल फरमा। ए पाक परवरदिगार, दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से हर तरह की फ़लाह और बहबूदी के वसाइल और ज़राए कायम फरमा। ए रब्बे करीम, जिन मुबारक और बेहतर और मुस्तहसन मकासद और नीयतों के तहत इस इदारे का वजूद में लाया गया है, पाक परवरदिगार उसके अंदर 100% कामयाबी नसीब फरमा। आपस में इत्तिफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, यगानगत नसीब फरमा। हर तरह की जायज़ ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा। हर तरह की नुसरत, हिफाजत, हिमायत फरमा। ए रब्बे करीम, जो मांगा है अपने लुत्फ़ करम से हमारे लिए मुक़द्दर फरमा और जो मांगने से रह गया है बिला इस्तिक़ाक़ उसके लिए भी बेहतर फ़ैसले हमारे हक़ में मुक़द्दर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऑफिस रहेगा यहाँ पर और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। लाइब्रेरी है और एक मीडिया रूम है एक्सक्लूसिव, और एसआईओ का ऑफिस रहेगा, हॉल रहेगा जी, और उसके अलावा जो जमात की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ से अंजाम दिया जाएगा। पहले छोटा सा ऑफिस था, अब उसको बड़ा किया गया है, कुशादा ऑफिस किया गया है, क्योंकि जमात का काम बढ़ रहा है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। आपने दूसरा सवाल जमात इस्लामी हिंद के बारे में किया है, तो जमात इस्लामी हिंद अभी 75 साल अपने क़याम को मुकम्मल कर चुकी है। जमात मेनली हिंदुस्तान में कई महाज़ों पर काम करती है।
مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے کام کرتی ہے، سب کو ایک خدا کا سندیش، ایک خدا کا پیغام دیتی ہے، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتی ہے، خود مسلمانوں کے اندر ریفارم لانے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، ان کو ایجوکیشن میں، اکنامی میں، ہر میدان میں اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے پورے سماج میں نیائے کی ملے عام ہوں، انصاف کی قدریں عام ہوں، اس کے لیے جماعت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ 3 کوششوں کو اب الحمدللہ 75 سال مکمل ہو رہے ہیں، اس سینٹر سے یہ ساری کوششیں مسلسل انجام دی جائیں گی۔ آپ نے ایک بات کہی ہے، یہ کسی پارٹی کا آفس نہیں ہے، کسی دھرم کا آفس نہیں ہے، کوئی بھی سمودائے کا انسان یہاں پر آ سکتا ہے، انسانیت کے پیغام کے لیے اس اسلامک سینٹر کا اُدگھاٹن آج کیا ہے۔ جی، جماعت اسلامی ہند کا جو میسیج ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے کام کرتی ہے، کسی سمپردائے کی تفریق کے بغیر، مذہب کی تفریق کے بغیر، اس کا پیغام بھی سارے انسانوں کے لیے ہے، اور اس کی کوششیں بھی یہی ہیں کہ سب انسانوں کو نیائے ملے، سب کے درمیان مساوات قائم ہو۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آفس بھی راجستھان کے سارے شہریوں کا آفس ہے، سب کے کلیان کا، سب کی بھلائی کا یہاں سے انشاءاللہ کام انجام پائے گا۔ سر ایک بات اور بتائیے گا، جیسے ابھی اسٹیج سے کہا گیا کہ جماعت اسلامی ہند نے اسلامک سینٹر قائم کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک سینٹر ہی نہیں ہے، یہ ایک پیس کا سینٹر پورے ہندوستان میں اور خصوصاً راجستھان میں اس سینٹر سے امن کا پیغام جائے گا، محبت کا پیغام جائے گا، کیونکہ جماعت اسلامی کا جو مکھ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی سالمیت اور قوم کی سالمیت، قوم کس طرح سے ترقی کر سکے، اور جو ہمارے نوجوان بھٹک رہے ہیں ان کو ہم رائے راست پہ کیسے لا سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں، یہ اس کا مین کام ہے۔ تو یہ سینٹر جو ہے امن و اخوت کا پیغام دے گا، مجھے یہ اچھی شکریہ، جزاک اللہ۔